बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 हफ्तों की ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन ये जो ज़मानत मंजूरी तक का सफ़र था वो शायद पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा कठिन था। एक शोर, एक शराबा, एक कियोस क्रिएट किया हुआ था कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। यहाँ से वहाँ तक, हदे निगाह तक एफसी, रेंजर्स, पुलिस, एक रोड में 5 नाके, पहले उसमें एफसी, दूसरी साइड में रेंजर्स, तीसरी साइड में पुलिस, वाटर कैनन्स, पूरे इस्लामाबाद की एम्बुलेंसेस, लोग सादा कपड़ों में जी प्लास्टिक के हैंडकफ्स लिए आगे पीछे फिर रहे हैं और लोग परेशान कि आखिर आज होने क्या जा रहा है। इतना मतलब इतनी नफरी किसके लिए, कौन सा दहशतगर्द पेश होने जा रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कौन से जो है इस पर इतने बड़े बड़े और संगीन इल्ज़ामात थे कि आज अगर ज़मानत मनसूख हो जाती तो उसको इस प्लास्टिक हैंडकफ में बेड़ियां, हाथ पांव में बेड़ियां डालकर घसीटते हुए प्रिजन वैन में बिठाया जाता और एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं मच्छ जेल कह लो, अडियाला जेल से भी आगे वाली जेल में उसको बंद किया जाता और उसके मुंह पे कपड़े डाल देते, क्योंकि वो उस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द था। लेकिन ये सब किया क्यों गया? सवाल ये पैदा होता है कि अगर सपोज एक शख्स अदालतों का एहतराम करते हुए अदालत में अपनी बीमारी के बायस भी पेश हो रहा है जमानत लेने के लिए, तो उसके लिए इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी कि पूरे इस्लामाबाद की, पूरे पंजाब की नफरी लाकर आपने बिठा दी है। आपने सारी जो लॉजिस्टिक्स है, ये भी एक एक्सपेंस होते हैं ना, सारी लॉजिस्टिक्स, सारी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। इन सब की वजह क्या थी? आवाम को आपने क्यों इस तरफ लगाया था? अगर हमने जब ये पूरा चेक किया तो एक बड़ी सिंपल सी वजह हमारे सामने आई और वो ये था कि बिलावल जरदारी साहब का दौरा भारत, जो वो इंडिया गए एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गोवा में, ठीक है, वहाँ से नज़रें हटाने के लिए लोगों की, कि लोग वहाँ पे कोई बयानबाजी ना करें, वहाँ पे फोकस ना हो कि उनको किस तरह रिसीव किया गया और वहाँ पे क्या मामला तय हुए, वो लोगों की नज़रों से ज़रा ओझल ही रहे, पसे पर्दा ही रहे। इसलिए सारी की सारी अटेंशन डाइवर्ट कर दी गई उस चीज़ पे जहाँ पे आपने इतना, मतलब एक आपने अपने मुल्क का पैसे ही ज़ाया कर रहे हो ना, कि खामा-खाई में आपने लॉजिस्टिक ले आए, आप नफरी ले आए, आपने सारा कुछ वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ सबको फोकस कर दिया ताकि आराम से बिलावल साहब इंडिया पहुँचे और जो मर्जी चाहे करना है कर लें। लेकिन उनके पहुँचने से पहले यहाँ पे पिच तैयार हो चुकी थी, जिसमें उन्होंने बता दिया गया था कि यार ये जो डील्स हुई है ना कश्मीर के सौदे की, कश्मीर बेस जो दिया गया वो बाजवा ने किया है। इसमें जो बेचारे मासूम जिनके दिल में जो है वतन की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है बिलावल साहब, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये सब जानते हैं, ये पूरी अवाम जानती है क्यों वो इतना चाह रहे थे और क्यों उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट भेजी थी वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को कि प्लीज़ साइड में हमसे एक मुलाकात कर ले। लेकिन वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने उस मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। कि आखिर वजह क्या है कि जो बिलावल साहब हैं वो दौरा भारत इंडिया को लेकर इतने एक्साइटेड थे और वो इस तरह की मुलाकातें चाह रहे थे और वो हर तरह की, ये है कि हर तरह की डिमांड्स उनकी पूरी करने के लिए तैयार थे। उसकी वजह यही है कि वो जो इतना गेम प्लान जरदारी साहब ने खेला है बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, वो उनके अमेरिका के आकाओं के आशीर्वाद के बिना मुमकिन नहीं हो सकता। और आशीर्वाद उसी वक्त मिलेगा कि जब इंडिया कहेगा कि अब इनको आशीर्वाद दे दिया जाए, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि अगर आपको हमारा आशीर्वाद चाहिए तो फिर इंडिया का सहारा लेना पड़ेगा। आप उधर जाएं, उनको राम करने की कोशिश करें। अगर वो राम हो जाते हैं और हमसे कह देते हैं तो फिर हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और इसी सिलसिले में वो वहाँ पहुँच गए हैं। अब देखते हैं वहाँ जाकर वो क्या कारनामा अंजाम देते हैं, क्योंकि ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि वहाँ पे उनका कोई वार्म वेलकम नहीं होने वाला। हाँ, आपको नज़र ज़रूर आएगा, दिखाया ज़रूर जाएगा, जैसा हमने कल भी बात की कि यहाँ पे तो खबरें क्रिएट की जाती हैं, हकीकत नहीं होती। यहाँ पे खुद अपने दिमाग से बनाई जाती हैं खबरें। तो वो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कितना वार्मली वेलकम किया गया है बिलावल साहब को। और बिलावल साहब पूरे कॉन्फ्रेंस की शान आन और बान थे। लेकिन हकीकत इसके बरक्स ही है, क्योंकि अभी तक कोई भी बायलैटरल मुलाकात कंफर्म नहीं हुई है।
और दूसरी तरफ यही बिलावल साहब जो अपने आप को जमहूरियत का अलंबरदार समझते हैं, जमहूरियत का वारिस समझते हैं, अपने आप को नवासाए भुट्टो कहते हैं और कहते हैं कि जी आइन हमने बनाया। उसी पार्लियामेंट में बैठकर जिस तरह आइन की बेहुरमती हुई है, कल जो अल्फाज कहा गए कि अदा किए गए, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे ख्वाजा आसिफ हो या जावेद लतीफ़ हो, जिस तरह की उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में बैठकर बयानबाजी उस आइन के लिए, उस कानून के लिए उन्होंने बयानबाजी की है, उसके बाद बिलावल का क्या किरदार रह जाता है। बिलावल साहब, मैं तो आपको सिर्फ यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप एक सेरेमनी करें जिसमें आप अपने साथ रज़ा रबानी को रखें, साथ में आप जो है काजी फाइज को रखें, क्योंकि काजी फाइज जहाँ पे उनको होना चाहिए वहाँ पे तो कम पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट वगैरह में वहाँ पे वो ज़रूर पाए जाते हैं। तो उनको अपने साथ रख लीजिए और एक सेरेमनी कीजिए जिसमें ये कह दीजिए कि हम इस आइन को नहीं मानते, वो आइन जिसका मैं हमेशा से वारिस रहा हूँ, जिसका मैं अलंबरदार रहा हूँ, जो मेरे नाना ने मुझे दिया था, आज मैं उस आइन को ख़त्म करा, क्योंकि वो आइन ख़त्म हो चुका है। आप लोग कहते हो कि अगर तौहीन पार्लियामेंट हुई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा जाए, फिर हम आपको एक इबरत की मिसाल बना देंगे। ये हथौड़े वाले, ये बंदूक वाले हमें देखते हैं किस तरह दबा सकते हैं, इस तरह और इस तरह की कई बातें फ्लोर ऑफ द हाउस में खुली धमकी दी गई। एक जगह वो शख्स जिसने ज़रा सी बात कही थी, जिसने कोई धमकी नहीं लगाई थी, जिसने एक कानूनी बात कही थी, वो आज भी पेशियां भुगत रहा है और यहाँ पे खुल्ला धमकी दी जा रही है, इबरत का निशान बना देंगे, हम देखते हैं कि हम आपके साथ क्या करेंगे। उसके बावजूद एक खामोशी है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब खामोश है। अता बंदियाल साहब के जो वो मुनासिब हुक्मनामे का आज भी इंतज़ार है, उनकी तरफ से भी मुकम्मल खामोशी है। अवाम किस तरफ देखे, किस तरफ जाए। कह दिया था मैंने कि ये एक मार्शल लॉ है, यहाँ पे देखें कोर्ट वही होता है जो शरीफों का हो, क्योंकि देखें ना जो नून लीग है ना, उसने हमेशा से वही कानून, वही आइन, वही जज माने जो शरीफाना वर्डिक्ट देते हैं, शरीफाना फैसले करते हैं। अब आप देख लेना, हुदैबिया केस क्या था, एक ओपन एंड शट केस था, लेकिन जिसको उन्होंने परमानेंटली शट डाउन कर दिया क्लीन चिट देकर। वो इस तरह के फैसलों को मानते हैं। लेकिन जी अलमबरदार तो बिलावल साहब आप थे, तो फिर आप ही कदम बढ़ाइए और आइन की किताब को फाड़ दीजिए, जला दीजिए, क्योंकि कल जो भी फ्लोर ऑफ द हाउस में हो उसके बाद कुछ बचा नहीं है इस मुल्क में। दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत इफेक्टिव हो गई है जी, इन एक्शन है। वो कह रही है कि जी सब लाएं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स दें। उसने कहा है कि जी ये जो चीफ जस्टिस और जितने भी हैं उनको मराहतें मिलती हैं, उनकी तनख्वाहें मिलती हैं, वहाँ पे जो भी एक्सपेंस होता है सुप्रीम कोर्ट का और पूरी कोर्ट्स का, वो जी हमें ऑडिट रिपोर्ट जी पेश करें। साथ में उन्होंने एक और जज के बारे में भी रेफरेंस भेजने की कोशिश, वो रेफरेंस कह रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि वो भी अपने सारे असासे जाहिर करें और उसकी सारी रसीदें दें। तो फिर तो सवाल ये बनता है, क्या फाइज ईसा ने सारी रसीदें दिखा दी थी और या फिर नवाज शरीफ ने सारी रसीदें पेश कर दी थी? और अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी इतनी ही इफेक्टिव हो चुकी है, इतनी ही इन एक्शन है और वो कह रही है कि अब मुल्क की पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, तो फिर हर इदारे के साथ हो ना, फिर आप जो वो मुकद्दस गाय हैं उनसे भी एहतसाब मांगे, उनकी भी ऑडिट रिपोर्ट मांगे। फिर हर इदारे का एहतसाब हो, हर इदारे की ऑडिट रिपोर्ट्स आपके उसमें होनी चाहिए। फिर कोई ये मत रखे कि इस इदारे से मांगेंगे, उस इदारे से नहीं मांगेंगे। इस तरह इलेक्शन कमीशन से भी मांगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से भी अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। तो फिर इंसाफ और पब्लिक अकाउंट कमेटी तो उसी वक्त इफेक्टिव होगी ना जब हम देखेंगे कि वो सबको एक तरीके से डील कर रही है। सिर्फ ये नहीं कि जहाँ पे उनको डर है कि यहाँ से हमारे खिलाफ कोई फैसला आ सकता है उससे मांगे, बल्कि उनसे भी मांगे जो आजकल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही मुल्क में फिर कानून का जो आप लोग कह रहे हैं ना, फिर रूल ऑफ लॉ तो यही कि सब बराबर हो। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की तो बात कोई कर ही नहीं रहा, बात पाकिस्तानियों की तो कोई कर ही नहीं रहा। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे किसकी हुक्मरानी है, ये ताने बाने कहाँ मिलते हैं। अवाम को तो एम ही कहा हुआ है कि जी वो जी रियासत का महवर अवाम है। असल में रियासत का महवर इस्टेब्लिशमेंट है, रियासत का महवर वो कंपनी है जिसके हाथों में आप सबकी डोरें हैं, जो 75 साल से मुल्क में हुक्मरानी कर रही है और उसके फैसले चलते हैं। यही सच है, यही हकीकत है। अल्लाह हाफिज़।